सभी डीएलएड प्रशिक्षु सेमेस्टर सेकेंड का मैं स्वागत करता हूँ। विषय है भूगोल और टॉपिक है जलमंडल। ठीक, जिसमें आप हमको अध्ययन करना है जलमंडल का। जलमंडल क्या है? जलमंडल पृथ्वी के जलीय भाग को कहते हैं। जलमंडल में पृथ्वी के समस्त जलीय घटक सम्मिलित हैं, जिसमें महासागर, समुद्र, झील, तालाब, नदी एवं नाले सम्मिलित हैं। जलमंडल पृथ्वी के 71% भाग पर पाया जाता है। शेष 29% भाग पर आपका स्थलमंडल है। जिस प्रकार स्थलमंडल में स्थलीय जीव जंतु एवं वनस्पति के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, उसी प्रकार जलमंडल भी जलीय जीव जंतुओं एवं जलीय वनस्पति को उचित जीवन प्रदान करता है। अन्य मंडलों की तरह जलमंडल भी गतिशील रहता है। अब चर्चा करते हैं जलमंडल का वितरण के बारे में हम। ठीक, महासागरों में पृथ्वी की सतह का कुल जल द्रव्यमान का 97.25% है। देखिए, महासागरों में पृथ्वी की सतह का कुल जल, जो भी हमारे पृथ्वी की सतह का जो भी जल है, वो महासागरों में 97.25% जल पाया जाता है। इसके बाद आइस या ग्लेशियर के रूप में 2.05%, गहरे भूजल में 0.38% और उथले भूजल 0.30% जल पाया जाता है। झील, नदियों, मिट्टियों में नमी, वायुमंडल में जलवाष्प, साथ ही जलीय जीवमंडल के जीवित जीवों के भीतर पानी पृथ्वी के जलमंडल के अन्य घटक हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा समझना होगा कि झीलों, नदियों, मिट्टी में नमी, वायुमंडल में जलवाष्प। देखिए, जो भी जल से जितना भी जल का तात्पर्य है, अगर जल का तात्पर्य कहीं भी आता है तो वो समस्त जो है जलमंडल में सम्मिलित किया जाता है। साथ ही जीवमंडल के जीवित जीवों के भीतर पानी पृथ्वी के जलमंडल के अन्य घटक के रूप में हम जानते हैं इनके। अब इसमें जो है कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। जैसे पृथ्वी पर पानी का लगभग कुल भाग 333 मिलियन क्यूबिक पृथ्वी पर पानी के कुल भाग लगभग 333 मिलियन क्यूबिक मील या 1386 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर के रूप में पानी पाया जाता है। पृथ्वी पर शुद्ध पेयजल लगभग 2.5% ही पाया जाता है। जलमंडल का तापमान और दाब गहराई के साथ भिन्न होती जाती है। ठीक, जैसे हम महासागरों में देखेंगे तो वहाँ तापमान और दाब अलग दिखेगा, झीलों में तापमान दाब अलग रहेगा, महासागरों में अलग रहेगा। समस्त स्थानों का तापमान अलग होता है। कुछ हमारी जो है स्थलीय बनावट के कारण होता है और कुछ हमारा जो है जलवायु के कारण ऐसा जो है प्रतीत होता है। महासागरों की औसत गहराई 12,447 फीट या 3,794 मीटर प्राप्त होती है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे गहरी खाई, जिसको खाई या गर्त कहते हैं हम, मेरियाना, इसी प्रशांत महासागर में पाया जाता है और इसका क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ठीक, प्रशांत महासागर का 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जो कि विश्व का सबसे ज्यादा जलीय भंडार है। और इसका आकार गोला। देखिए, हम जब मैप बनाते हैं तो उसको सबसे पहले हम श्वेत पट में अगर बनाते हैं तो एशिया के नीचे हम दक्षिण में आएंगे, उत्तरी
ध्रुव में जाए देखेंगे तो हमारा एशिया महाद्वीप होगा और 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांशीय रेखा जो होगी, उत्तरी अक्षांशीय रेखा, और कुछ नीचे से हमारी जो है भूमध्य रेखा इसके नीचे से जाती है 0 डिग्री। इसके बाद आप देखेंगे कि दक्षिण में हमारा ऑस्ट्रेलिया, वहां से किनारे किनारे, और अगर आप दूसरे छोर पर देखेंगे पश्चिम की तरफ आएंगे तो अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र पर जो हमारा अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, दोनों को अगर गोल मैप में देखेंगे तो इसका जो आकार दिखाई देगा वो गोलाकार आकार इसका दिखाई देता है। लेकिन हम लोग चूंकि मैप में कम और साइन बोर्ड में ज़्यादा देखते हैं, ठीक, इसलिए उसको जो है अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ दिखाई देता है, जबकि इसका आकार गोलाकार रहता है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा जो जल का सबसे बड़ा भंडार है वो है अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर हमारा अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तर में यूरोप और इसी से लगा हुआ है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, और इस तरह इसके पूर्व पश्चिम क्षेत्र में हम देखेंगे तो हमारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, उत्तर में उत्तरी और दक्षिण में दक्षिण अमेरिका, इन दोनों के बीच में एक एस आकार के जो है महासागर की आकृति बनती है जिसको हम अटलांटिक महासागर कहते हैं। ठीक, तथा सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा इसी महासागर की, देखिए जितने भी हमारे अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, इन सभी महाद्वीपों में सबसे तटीय रेखा, इसी तटीय सीमा रेखा इसी महासागर की बनती है। इसके बाद आता है हमारा तीसरे नंबर पर महासागर जो आता है उसका अध्ययन हम देखेंगे हिंद महासागर का है, और चौथे महासागर पर हमारा आर्कटिक महासागर आता है जो कि दुनिया का सबसे छोटा महासागर कहलाता है। उत्तरी ध्रुव इसके केंद्र में स्थित है। देखिए इसका जो है इसका जो अध्ययन है हम इसको मैप के आधार पर इसको फिर से हम करेंगे, हम आपको बताएंगे। और इसके बाद कुछ प्रश्न और है जिस पर हम भी थोड़ा सा नजर डालते हैं। 97.5% जल पृथ्वी पर लवणीय पाया जाता है। देखिए जो 2.5% जल था हमारा वो था शुद्ध पानी। ठीक, इसके बाद 97.5%। देखिए कुछ किताबों में भिन्न भिन्न मत हैं। आप जो है किसी भी किताबों में देखेंगे तो लगभग 3% शुद्ध पेयजल की चर्चा होती है। इसमें जो है हमारा 97.5% जो है जल लवणीय पाया जाता है। लवणीय जल में हमारा सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है जो कि NaCl कहलाता है। यह जल महासागरों में ही पाया जाता है। ठीक, इसके बाद आता है हमारा शुद्ध पेयजल के रूप में जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा नहीं होती है। इसका जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो है हमारा बर्फ के रूप में। देखिए शुद्ध पेयजल हमारा जो भी पाया जाता है वो सबसे शुद्ध पानी जो पाया जाता है वो बर्फ के रूप में ही सबसे बड़ा भंडार के रूप में पाया जाता है। इसके बाद आता है भूमिगत जल के रूप में, और तीसरा होता है नदी तथा नाले के रूप में जो कि पीने वाला पानी जो उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं महासागरों में लवणता की। देखिए महासागरों की जो औसत लवणता है वो 35/1000। ठीक, 35/1000 इसकी जो है लवणता है। और सबसे अधिक लवणता की अगर बात करते हैं, सबसे अधिक लवणता, ठीक, वो हमारी तुर्की की वान झील जो कि 333/1000 333/1000 जो है लवणता उसकी है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा मृत सागर जिसकी 238/1000 लवणता प्राप्त होती है। ठीक, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए हमने उसमें आपका पहले नंबर पर था प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर आपका ये है इधर पर।
ठीक। प्रशांत महासागर ये हमारा किनारे किनारे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे और यूरो एशिया के पूर्वी भागों पर ये प्रशांत महासागर है। और इस तरफ हम अगर नज़र डालते हैं तो ये संपूर्ण प्रशांत महासागर इस तरफ है आपका। तो हमारा प्रशांत महासागर गोलाकार की आकृति का है। ठीक। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर हमारा दूसरे नंबर पर महासागर, ये हमारा ग्रीनलैंड से होते हुए ऊपर आर्कटिक, उत्तर में आर्कटिक महासागर है। यहाँ से हमारा ये अटलांटिक महासागर होता हुआ इस तरह से चला आया है, जिसको एस आकार की आकृति प्राप्त होती है। ठीक। इसके बाद आता है हमारा हिंद महासागर तीसरे नंबर पर। इसकी जो आकृति है वो तीसरे नंबर पर, आकृति का कोई उसका जो मतलब किसी भी अक्षर के स्वरूप में इसकी आकृति नहीं बनती है। हिंद महासागर ये हमारा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों में होते हुए ये उत्तर भारत। और हिंद महासागर एक चीज़ और बता दें आपसे कि हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर जाना जाता है। हिंदुस्तान के नाम पर इसका नामकरण हुआ है, जिसको हम हिंद महासागर कहते हैं। ये इस तरह से हमारा ये चला गया है। और अफ्रीका के पूर्वी घाटों पर यहाँ पर हम देखेंगे उसको मेडागास्कर हमारा यहाँ पर है। ये संपूर्ण जो है हिंद महासागर है, जो कि तीसरे नंबर पर आता है। इसमें जो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है उसका क्षेत्रफल हमने आपसे बताया था कि 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आता है आपका अटलांटिक दूसरे नंबर पर था, जिसका क्षेत्रफल है 8.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक। तीसरे नंबर पर आता है आपका हिंद महासागर, जिसका जो है क्षेत्रफल है 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और चौथे नंबर पर आपका आता है उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक महासागर की। ठीक। क्योंकि ये महासागर जो क्षेत्र है इसका जो उत्तरी ध्रुव में स्थित होने के कारण इसका जो बहुत बड़ा भंडार, जो जल का भंडार है, वो बर्फ के रूप में पाया जाता है। ये चौथे नंबर का विशाल महासागर है। इसके बाद हम चूंकि इस मैप के द्वारा आपका जो अध्ययन है वो एक जल या जलमंडल के रूप में इसका अध्ययन हमें करना था। ठीक। इस मैप के माध्यम से और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, चूंकि वो आपके सिलेबस से अलग हैं, इसलिए उसका अध्ययन के बारे में हम आपसे कोई चर्चा नहीं करेंगे। अब देखते हैं किस क्षेत्र पर। देखिए हमारी जो भूमध्य रेखा है ये दक्षिणी अमेरिका के शीर्ष भाग को काटते हुए अफ्रीका के जो है दक्षिण और कुछ मध्य से जाती हुई है, इसलिए। और ये हमारा जो है द्वीपों से होते हुए ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी भागों से होकर निकलती है। तो जो जल का बंटवारा है, जलमंडल का जो बंटवारा है, वो देखिए दो भागों बटा हुआ, उत्तरी जल और दक्षिणी जल में। दक्षिणी गोलार्ध में हमारा जो जल का विशाल भंडार पाया जाता है, जल का भंडार जो पाया जाता है वो 80% भाग पर जल। ठीक। से आप वीडियो में स्पष्ट देख रहे हो कि इसके जो भूमध्य रेखा के नीचे का भाग है, जो 80% भाग पर इसके जल पाया जाता है। ठीक। और शेष 20% भाग पर भूमि या महाद्वीप, जैसे आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको कई जो है छोटे छोटे न्यूजीलैंड है, तस्मानिया वगैरह इस तरह से यहाँ पर नज़र आएंगे। ठीक। और यहाँ आपका अंटार्कटिका महाद्वीप या महादेश नज़र आएगा। ठीक। ये 20% भाग पर ही हमारा जो है भूमि या महाद्वीप पाए जाते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में जो 60% भाग पर जल, ठीक, और 40% भाग पर भूमि या भूमि तथा महाद्वीप हो गए या छोटे से द्वीप हो गए, इस तरह से रूप में पाया जाता है। देखिए अब समझते हैं महासागर क्या है। महासागर वह क्षेत्र को हम कहते हैं जो कि जल का एक बहुत विशाल भंडार होता है। ठीक। जैसे हमारे ये महासागर हो गए, ये जल के बहुत बड़े भंडार हो गए, जिसको हम महासागर कहते हैं। दूसरा आता है कि सागर क्या है। सागर, महासागर का 2 भाग भूमि से घिरा हुआ। देखिए महासागर का दूसरा जो भाग जो कहते हैं कि सागर क्या है। सागर वो होते हैं जो महासागरों के 2 छोर से घिरा होता है। ठीक। 2 छोर घिरे हुए भाग तथा एक भाग जल से घिरा हो।
चूंकि ये जो है हमारा तटीय क्षेत्र होता है, ये जो है जल से घिरा होता है। जो बीच के भाग को हम सागर कहते हैं। तटीय क्षेत्रों के किनारे जो जल से घिरे हुए भाग होते हैं और दो छोर इसके जो है महासागरों से घिरे होते हैं। दोनों छोर इसके महासागरों से घिरे होते हैं, उसको हम सागर बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका खाड़ी। क्या होता है? वह क्षेत्र जिसकी भौगोलिक आकृति के क्षेत्र से अंदर घेरे हुए हो। ठीक है, जैसे आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल। ठीक, वह आकृति जो कि भौगोलिक आकृति के कारण, ठीक, वो किसी क्षेत्र से घिरे होते हैं। जैसे एक तरफ हो गया भारत, ठीक, बे ऑफ बंगाल को ही आप उदाहरण लीजिए, यहाँ पर भारत हो गया, और शेष जो उसका खुला हुआ भाग है, जो महासागरीय भाग है, वो सैलों से निर्मित भाग से घिरा होता है। ठीक, सैलों के जो निर्मित या चट्टानों द्वारा घिरे हुए भाग को हम खाड़ी बोलते हैं। जो कि जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया, यहाँ आपका हो गया मैक्सिको की खाड़ी, ये हो गया, ये तीन छोर इसके जो है घिरे होते हैं। ठीक, वो जो है खाड़ी कहलाता है। ठीक, इसके बाद आता है आपका बे। क्या है? बे, जिसको हम यहाँ पर आपका जो है बे ऑफ बंगाल जो है दूसरी चीज़ हो गई वो। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैक्सिको खाड़ी है, मन्नान की खाड़ी हो गई, इस तरह से कई ऐसी खाड़ियाँ हैं जो कि जानी जाती हैं। और हाँ, बे ऑफ बंगाल में जो हम लोग जोड़ते हैं वे, तो वे क्या होता है? जब भूमि दो या तीन तरफ तथा एक तरफ सैल या चट्टान से घिरे हों, दो या तीन तरफ, जिसके दो छोर या तीनों छोर धरातल से घिरे हों तथा एक छोर उसका जो है किससे घिरा हो? चट्टानों से घिरे होते हों, उसको हम वे कहते हैं। ठीक, इसके बारे में आपने अध्ययन किया, जो कि जलमंडल के रूप में हमने जो भी अध्ययन किया। और दूसरी चीज़ जो मेरियाना गर्त हमने आपसे बताई थी कि मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में 11,022 मीटर मेरियाना गर्त। ठीक, सबसे अधिकतम गहराई है इसकी। और अगला जो भाग था, देखिए महासागर जो जलीय भाग होता है, उसमें हम समझा दें आपको कि कैसे किस भाग को क्या कहते हैं महासागरों के। तो आपको ये देखना होगा कि महासागर के जैसे ये आकृति बनी हुई है, इसमें आप देखेंगे ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से चला आया है, ये हल्का सा जो है इसका छोर गिरा हुआ है, फिर ये मैदान के रूप में यहाँ पर फैला होकर ये नीचे सीधे गिर गया है। ठीक, इसको आप मग्न तट, ऊपरी भाग को हम सबसे महासागरों के ऊपरी भाग को आप मग्न तट कहते हैं। इसके बाद जो हल्के से ढाल मिलते हैं इस तरह से, इसको हम मग्न ढाल कहते हैं, जो जल से घिरा होता है। इसके बाद जो जल में एक विशाल जो है रेंज पाई जाती है, विशाल क्षेत्र पाया जाता है, जिसको हम महासागरीय मैदान कहते हैं। और गिरते हुए भाग को या गहराई वाले भाग को हम गर्त कहते हैं। इसका हमने अध्ययन किया। अब जो कि जलमंडल के रूप में हमने जो भी हमने आपसे अध्ययन किया, शेष जो है अगले वीडियो में।